ये कहने वाली बात है, कोई अंधा है क्या कि दिख नहीं रहा है? हम जिस रास्ते पर साइकिल नहीं चला पाते थे, आज 4 व्हीलर से जाते हैं। ये हमारे छपरा का हर बारिश का नया पूर्वांचल है। कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़े तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। साड़ी प्रचार करने जाएंगे? बिल्कुल मैं जाऊंगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पावर का टकराव बढ़ता ही जा रहा है। खासकर खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह, मामला एकदम टक्कर का हो गया है। जहां एक तरफ पवन सिंह कह रहे हैं कि अंड बंड बोलने से पहले याद करो किसने बनाया स्टार, तो वहीं खेसारी लाल का कहना है कि वो खुद ही मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वहीं पवन सिंह और उनकी पत्नी का मामला तो जग जाहिर है। इस मामले में खेसारी लाल यादव ज्योति सिंह को सपोर्ट करने की बात करते हैं। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल रविवार को भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने बिना नाम लिए राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी कथनी और करनी में फर्क हो वो आगे क्या करेगा, आप खुद समझदार हैं। चुनाव से पहले जो कलाकार कहते थे कि उन्हें पवन भैया ने बनाया, फिर कहते हैं निरहुआ ने आगे बढ़ाया, और अब बोलते हैं कि वो खुद अपनी मेहनत से बने हैं। ऐसे लोगों से जनता को सावधान रहना चाहिए। कभी बोलता है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है। अभी चुनावी माहौल में यही बोली निकल रहा है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है। और कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। तो बाबू भाई, किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। कभी शिकायत, कभी बड़ाई, कभी अंड, कभी बंड, ये क्या है? किसी के साथ रहो तो दिल से रहो, दिमाग से नहीं। वहीं इस दौरान पवन सिंह बिहार के डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। पवन सिंह ने कहा कि बिहार बदल चुका है, पहले और अब के बिहार में बड़ा फर्क है, अब विकास ही विकास है। वहीं इससे पहले खेसारी लाल यादव ने सड़कों का हाल दिखाते हुए क्या कहा था, वो सुनिए। ये हमारे छपरा का हर बारिश का नया पूर्वांचल है। ये लोग इतने परेशान हैं। आज 20 साल से एनडीए सरकार है, लेकिन फिर भी ये जो व्यवस्था है, इतने प्यारे प्यारे महंगे महंगे घर महंगी जगह पे बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास देख लीजिए। और ऐसे हजारों गलियां मिलेंगी आपको ऐसे पानी। तो बस इसी को देखना है और कैसे हम लोग इसे निवारण करेंगे। इस पर सरकार बदलेंगे, उसके बाद बताएंगे कि व्यवस्था हो पाता है कि नहीं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह की पत्नी को जिताने की बात कही थी। साथ ही क्या कुछ कहा था, जिस पर पवन सिंह खेसारी पर भड़क गए थे, सुनिए। अगर ज्योति जी को कोई टिकट दे या ना दे, मैं पूरे बिहार की जनता से बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना, तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, एक उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर पवन भैया के रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी हो गई, मैं उनका बेटा भी हूँ, और भाभी हमेशा माँ के सम्मान ही होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़े तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। साड़ी प्रचार करने जाएंगे? बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए, तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं पवन भैया के लिए गया था कि नहीं गया। देखिए, मैं सबसे जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं थूक के चाटने वालों में से हूँ। मैं उनको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के दुनिया ने जो भी बता दे, भाई मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं हूँ। दुनिया क्या करती हूँ उनका विषय, मैं ये सब बोला था। बट उसको तो भाई जिसको बनाना है तो मेरे शब्दों से कहीं से कुछ भी निकाल के गलत तो साबित करना है। अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो गलत ही साबित करेगा।
तो मैं यही चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरे लफड़े नहीं हुए, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन मैं अपने फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में मैं जब कुछ नहीं था उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चंद्रा। तो मेरे जीवन में अगर उसका अधिकार सर्वोपरि है, क्योंकि उसने जो कष्ट सहा है, मेरे साथ आटा तक गूंदी है, लिट्टी तक बनाई है, तो मुझे पता है यार कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूं, किसी का पिता हूं, किसी का पति हूं, किसी का फूफा हूं तो किसी का भैया हूं। दोस्तों ये मामला इन दोनों पावर स्टार के बीच ही सीमित नहीं है, बल्कि इनके फैंस भी आपस में भिड़े पड़े हैं। इस ट्वीट को देखिए जरा। बिहार ने साबित कर दिया कि 100 यदमुल्ला खेसारी मतलब एक पवन सिंह। अब इन्हें देखिए, खेसारी लाल यादव के इकबाल बराबर पवन सिंह नहीं है। कैसे? पवन सिंह न चरित्र सही, न विचार, न परिवार की जिम्मेदारी निभा पाए, न समाज की। इसके जैसे लफंगे हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव जैसा सिद्धांत वाला आदमी करोड़ों में एक है। अब जरा इन्हें देखिए। सच में खेसारी लाल यादव होना आसान काम नहीं है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी वालों ने पवन सिंह का पत्ता काट दिया था, लेकिन फिर भी वो निर्दलीय ही चुनाव लड़े। चुनाव में उनका प्रचार करने खेसारी लाल यादव जी स्वयं पहुंचे थे, क्योंकि वो पार्टी से पहले इंसानियत देखते हैं। लेकिन आज जब पवन सिंह की बारी आई तो उन्हें पार्टी और अन्य चीजें दिखाई दे रही है। ब्रांडेड और सुपरस्टार आदमी की पहचान इसके इन्हीं सब आदतों की वजह से छलक जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब खेसारी को आरजेडी से टिकट मिला। उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नचनिया को टिकट दे दिया, जिसके बाद खेसारी ने कहा कि आपकी पार्टी में पहले से 4 नचनिया हैं। उनका इशारा पवन सिंह, मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन की तरफ था। उसके बाद धीरे धीरे इन सभी का बयान सामने आया और फिर शुरू हुआ शीत युद्ध यानी जुबानी जंग, जो अब तक जारी है। फिलहाल दोस्तों छपरा काफी ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। इस सीट से आपको क्या लगता है, किसकी जीत होगी इस बार? हमें कमेंट में जरूर बताएं।